कुर्बानी सिर्फ जानवर नहीं, अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह के सपुर्द करना। कभी आपने सोचा अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी ही क्यों मांगी? क्योंकि कुर्बानी हमेशा उस चीज की होती है जो इंसान को सबसे ज्यादा अजीज हो। कुरान करीम कहता है, सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 102, फिर जब वो लड़का उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम्हारी क्या राय है? सोचिए, एक बाप जिसने बरसों दुआओं के बाद बेटा पाया हो और फिर उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिल जाए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, उन्होंने सरे तस्लीम खम किया और फिर बेटे ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 102। ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये मैं को ज़िबा करने का नाम था। अपनी ख्वाहिशात, अपनी अटैचमेंट, अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को अल्लाह के सपुर्द कर देने का नाम था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 107, और हमने एक अजीम कुर्बानी के बदले उसे बचा लिया। आज हम जानवर तो कुर्बान करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी अना कुर्बान करते हैं? अपनी जिद, अपना गुरूर, अपनी नाफरमानियां? कुर्बानी सिर्फ छुरी चलाने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर छुरी चलाने का नाम है। अल्लाह फरमाता है, सूरह अल-हज आयत नंबर 37, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कुर्बानी का असल मकसद दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को सबसे बुलंद करना है। और शायद हर इंसान के अंदर एक इस्माइल होता है, कोई ख्वाहिश, कोई गुरूर, कोई अटैचमेंट, जिसे अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो क्या आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं?